जुलाई 2023 में विपक्षी गठबंधन बना, इंडी गठबंधन बना। किस लिए? नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। पर आज इंडी गठबंधन की ये हालत है कि पूरी तरह तार तार हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से आप यहाँ पर विपक्षी गठबंधन में देख ही रहे होंगे कि सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। और इसकी शुरुआत किसने की? ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल से। कि जब ममता दीदी ने वहाँ पर कांग्रेस को झटका दिया, इंडी अलायंस को, विपक्षी गठबंधन को झटका दिया कि वो वहाँ बंगाल में अकेली चुनाव लड़ेगी। और फिर एक बार बंगाल से बड़ी खबर आई, जहाँ पर एक यात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने खुलकर कह दिया कि हमें बंगाल में कांग्रेस को हराना है। किसे? कांग्रेस को हराना है, जो विपक्षी गठबंधन में इनके साथ है। उसी को हराने की बात ममता दीदी कर रही हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये वही विपक्षी नेता है जो एक गठबंधन बनाने पर बहुत उछल रहे थे, नरेंद्र मोदी को हराने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पर आज वही विपक्षी गठबंधन के नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, एक दूसरे को हराने निकले हैं। अब हाल ही में ममता बनर्जी ने लोकसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ बिना कोई समझौता किए बंगाल के उत्तर हिस्से में एक पद यात्रा चालू कर दी है। अब खास बात यह है कि ये पद यात्रा वहां से निकल रही है ममता बनर्जी की, जहां से अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने अपनी भारत न्याय यात्रा निकाली थी। और सिर्फ इतना नहीं कि ममता बनर्जी सिर्फ यात्रा करने निकली है, यात्रा करते करते ममता दीदी यहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस पर हमला भी कर रही है। ममता बनर्जी ने अपनी इस यात्रा के दौरान इस्लामपुर में कहा कि टीएमसी ही वह पार्टी है जो आपके अधिकारों के लिए लड़ती है। हमें बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम को हराने के लिए साथ आना होगा, एकजुट होना होगा। यहाँ पर ममता दीदी ने क्या कहा कि कांग्रेस को और सीपीआईएम को हराना है। और बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती कि ममता बनर्जी अकेली कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही है। ममता बनर्जी के भांजे जो सांसद भी है, अभिषेक बनर्जी, वो भी कांग्रेस पर हमलावर है। वह बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोलने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। अभिषेक बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी के बारे में कहा कि अधीर रंजन चौधरी एक वक्त में बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहते थे। आगे उन्होंने अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोलते हुए ये भी कहा, एक तरह से उनको ताना मारते हुए ये भी कहा कि एक तरफ अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी दोनों ही इंडी गठबंधन का हिस्सा है, दोनों ही पार्टी उनकी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। और दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को हराने की बात करते हैं, ममता बनर्जी के ऊपर तंज कसते हैं, ममता बनर्जी को चुनौती देते हैं। अभिषेक बनर्जी यहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 7 महीनों में आपने देखा ही होगा कि अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को लेकर, टीएमसी को लेकर, बंगाल सरकार को लेकर क्या क्या कहा है। ममता बनर्जी को वो चुनौती देते हैं, बंगाल सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब ईडी की टीम टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने पहुंचती है, आप सबको पता ही होगा ये मामला कि टीएमसी के एक नेता जिनके ऊपर राशन घोटाले का आरोप है, शाहजहां शेख, उनके घर पर जब ईडी की टीम पहुंची थी तो ईडी की टीम पर हमला हुआ था। करीब 200-250 लोगों ने हमला किया था ईडी की टीम पर। एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। ये सारी चीज़ें मीडिया में आ चुकी है, सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बात हुई थी। तो इसको लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला था। उस वक्त उन्होंने, अधीर रंजन चौधरी ने, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बात की थी। इसके अलावा जब पंचायत चुनाव हुए थे बंगाल में और उस वक्त जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी, उस मुद्दे को लेकर भी जोर शोर से आवाज़ उठाई थी अधीर रंजन चौधरी ने। और कुछ दिनों पहले कांग्रेस को बंगाल से ममता दीदी ने सबसे बड़ा झटका दिया कि वो अकेली चुनाव लड़ेगी, तो इसका पूरा ठीकरा अधीर रंजन चौधरी पर ही फोड़ा गया कि अधीर रंजन चौधरी ने जो अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखा पिछले कुछ महीनों में, उसका ये नतीजा है कि बंगाल में ममता दीदी नाराज़ हो गई, अकेले चुनाव लड़ने की बात कर दी। पर जो भी हो,
इंडी गठबंधन आखिरकार टूट गया और हर समझदार और जानकार व्यक्ति को ये पता ही था। मैंने भी अपने पुराने कई वीडियो में कई बार ये बात कही थी कि इंडी गठबंधन बहुत लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर सबको सब कुछ चाहिए, सब कुछ नहीं बहुत कुछ चाहिए। तो ऐसे में ये गठबंधन लंबा चलने वाला ही नहीं था। और अब तो ये साफ हो गया कि बंगाल में जिस तरह से ममता दीदी ने लगातार कांग्रेस पर प्रहार किए हैं, अब ये पक्का हो गया कि बंगाल में तो कांग्रेस के लिए विपक्षी गठबंधन में अब कुछ नहीं बचता।